हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये इंडक्शन आया है और आज मैं आपको इस वीडियो में ये ऐसी ट्रिक समझा दूं जो कि एक हिडन फॉल्ट होता है। उसमें ये कह देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, मतलब बोर्ड ही चेंज होगा। लेकिन दोस्तों बोर्ड चेंज करने की कंडीशन जब बनती है जब आपका बोर्ड टूट जाए और उसके ट्रैक खराब हो जाए या गल जाए ज्यादा ही कंपोनेंट, कि भाई अब नहीं हो पा रहा किसी वजह से, आपने कंपोनेंट भी लगा दिया उसके बाद समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए ऐसा फॉल्ट बहुत से भाइयों के पास फंसता भी होगा और हमारे पास फंसता है, लेकिन हम इस फॉल्ट को निकाल करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पब्लिक उस फॉल्ट को नहीं जानती है। वो क्या फॉल्ट है? जैसे आपका ये इंडक्शन चूल्हा है, इसमें एक फॉल्ट सबसे ज्यादा फंसता है लास्ट में आकर के। जैसे आपने ये देखा, ये प्रेस्टीज का है, चाहे कंपनी कोई सी भी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पोर्ट रख दिया आपने, मतलब जो भी इसमें भगोना या छोटा बर्तन कुछ भी रख रहे हैं जो इस पे चलता है, आप यहाँ पे देखेंगे सेट को ऑन करेंगे, इसमें कोई एरर कोड नहीं आएगा। 1200 1300 वो जो भी इतना टेम्परेचर आप रख रहे हैं वो टेम्परेचर चलता रहेगा और मतलब आपका जो पोर्ट है वो गर्म नहीं होगा, मतलब कोई एरर भी नहीं है और ये काम भी नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे चेक करोगे? क्या चीज चेक करोगे, क्या ठीक करोगे? तो वही चीज पे वीडियो बनाई गई है। वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है? जिसने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए समझ लेना। देखिए एरर कब आता है? सबसे पहले आप इंडक्शन चूल्हे के अंदर ये समझो कि एरर कब आता है। इंडक्शन चूल्हे के अंदर एरर तब आता है जब उसके सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट हो। समझ रहे हो? सेंसर कहाँ कहाँ पे होते हैं? देखो सबसे पहले ये है हमारा ये वाला, ठीक है। अगर हमारा इसका फॉल्ट होगा तो इसमें सेंसर का एरर आया, किसी में E0 भी आ सकता है, किसी में E1 भी आ सकता है। जैसे E0 हुआ भाई, हमारे भाई हमने बर्तन रख दिया लेकिन वो E0 खत्म हो गया, लेकिन फिर भी गर्म नहीं कर पा रहा। और सेंसर एक हमारा दोस्तों यहाँ पे लगा होता है, थर्मोस्टेट, कि मतलब एक तरह से इसकी हीटिंग को करने के लिए। अगर ये खराब हो जाए तब भी एरर आता है। फिर हमारी लो वोल्टेज हो जाए तब भी एरर आता है, हाई वोल्टेज आ जाए तब भी एरर आता है। लेकिन जब आपके सारी चीज आपने चेक कर ली, सारे में वोल्टेज चेक कर ली, सारे कंपोनेंट चेक कर लिए, लेकिन उसमें क्या है, फंस जाते हैं। बस यहीं पे आके कहानी खत्म हो जाती है कि भाई अब पीसीबी चेंज करनी है। कोई कहता है माइक्रो आईसी खराब है, तो ऐसा नहीं है। अब देखो, जब हमारे सिस्टम में हमें लग रहा है कि सारी वोल्टेज ओके हैं और लेकिन हमारे सारी कंपोनेंट भी ठीक हैं, उसमें कंडीशन में क्या फंस जाती है, इसमें जो इसकी ड्राइव वोल्टेज होती है, जैसे आईजीबीटी है, जैसे आईजीबीटी शॉर्ट हुआ तुरंत क्या करता है, आईजीबीटी शॉर्ट होते ही तुरंत के तुरंत मतलब जो यहाँ पे फ्यूज लगा होता है वो उड़ जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाती है और हमारा ये शट डाउन पड़ जाता है, यानी कि बिल्कुल डेड पड़ जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, फ्यूज को डेड करके एक बार सीरीज बल्ब में लगा के देखते हैं कि हाँ भाई शॉर्टिंग आ रही है। तो फिर क्या करते हैं, आईजीबीटी चेंज करते हैं। आईजीबीटी के बाद कभी कभार ब्रिज रेक्टिफायर भी साथ में खराब हो जाता है। उस कंडीशन में क्या है, जब यहाँ से ड्राइव निकलती है उसे सेंस कर लेता है नया आईजीबीटी, और फिर भी हमारी वो कंडीशन फिर से बन जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो आप ये देखिए, यहाँ पे आपको ट्रैक दिखाई देने होंगे, ये बारीक बारीक साइड साइड में जितने भी आप ट्रैक दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए इसमें है। कुछ जो अलग मॉडल की पीसीबी होती है उनमें क्या होता है, साइड साइड में बहुत बारीक ट्रैक होते हैं, बहुत बारीक। और ये क्या होता है, जैसे हमारे इस पे दूध निकल जाता है या कोई पानी उबल जाता है किसी गलत तरीके से, मतलब उसमें कुछ आइटम डाल रखा हो, और इसमें क्या होता है, वो अंदर जा करके फैन से इस तरह से जब फैन चलता है तो यहाँ पे छींटे लग जाते हैं। वो छींटे लग करके कहाँ पे जाते हैं, वो हमारी इस पीसीबी के यहाँ पे जाते हैं। और इस पीसीबी के यहाँ पे एक जंपर भी लगा होता है, और यहाँ पे हमारी दोस्तों या तो जंपर या रेजिस्टेंस ये सब गली मिलती हैं। आप हीट सिंक नहीं खोल पाते हैं उस समय पे, आपको हीट सिंक खोल के देखनी चाहिए। अगर आपने देख लिया सारी चीज ठीक है, हमारे पास ऐसी है, लेकिन आपने हीट सिंक नहीं खोली, हीट सिंक खोल करके देखो, उसके नीचे जो रेजिस्टेंस मिलेगी आपको गली हुई जरूर मिलेगी, ठीक है? गली हुई मिलेगी, वो आपको रेजिस्टेंस चेंज करनी है। और उस कंडीशन में क्या है कि आपको हर कंपोनेंट को ऐसे हिला हिला के देखना है कि उसका ट्रैक तो नहीं फटा हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है जैसे यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसे हमने इस तरह से हिला के देख लिया, भाई ऐसे तो यहाँ पे लग रहा है कि हमें टाइट है, लेकिन इसकी एक नीचे से जो पिन है उसका प्रिंट किसी वजह से फटा होता है या लूज होता है, वो सोल्डिंग नहीं हो पाता है, लेकिन उसमें उसका एरर नहीं आता है। अब ये थोड़ी नहीं है कि इसमें हर छोटे छोटी चीज के लिए एरर दिया जाएगा, तो उसमें तो दोस्तों काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि सस्ते सस्ता हो और अच्छा हमारा आइटम बिके। तो सेंसर कुछ ही चीजों के लिए लगाए जाते हैं जहां इंपोर्टेंसी हो, जैसे कि कोयल सेंसर हो गया, जिससे कि आपका आईजीबीटी बार बार ना जले जब आप पोर्ट रखो, जब भी इसमें करंट फ्लो हो, ठीक है? और दूसरा हो गया अपना भाई आईजीबीटी ज्यादा हीट ना हो
ज्यादा देर चला रहे हो, हीटिंग इस पे ज्यादा बढ़ी, तो दूसरा सेंसर इसका हो गया, लो वोल्टेज का सेंसर हो गया, हाई वोल्टेज का सेंसर हो गया। तो ये चीजें होती हैं। अब उस कंडीशन में सबसे ज्यादा जो हमने फॉल्ट देखा है वो क्या बनता है, जो पास पास में जो ट्रैक गए हुए होते हैं वो गल जाते हैं। और कभी कभार वे ट्रैक ऐसे होते हैं कि किसी की ड्राइव का होता है, किसी की इसकी फीडबैक सेंसर का होता है, लेकिन वो सेंस तो ऐसा कर लेता है कि हाँ चल रहा है, लेकिन वो ट्रैक ऐसा गल जाता है कि वो वहां से वहां तक जो सप्लाई ट्रांसफर नहीं कर पाता। और पास पास में ही होता है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पीसीबी को बाहर निकाल कर, पूरे पीसीबी यहाँ से कनेक्शन खोलते हैं, पूरी पीसीबी को ले जाकर पानी में डाल देते हैं, थोड़ा सर्फ डालते हैं और ब्रश से अच्छे से धो लेते हैं इसको। फिर हमें फॉल्ट को पता लग जाता है कि भाई कौन से ट्रैक में था। जब ऐसा फॉल्ट बनता है ना, तो दोस्तों मोस्टली ज्यादातर या तो कोई प्रिंट हमारा गल जाता है, गंदा हो जाए, गंदा होते ही वो उसकी पॉलिश उतर जाती है। पॉलिश उतरने के बाद कॉपर तो होता है, कॉपर की बहुत ज्यादा पतली लेयर होती है, पतली लेयर होने के कारण दोस्तों वो ब्रेक हो जाता है, मतलब गल जाता है। तो वहां पे हम ट्रैक को जोड़ देते हैं, वहां भी फॉल्ट क्लियर होता है। दूसरे नंबर पे इस हीट सिंक के नीचे किसी किसी में एक दो, किसी किसी में नहीं होती, वरना यहाँ पे 2-3 रेजिस्टेंस लगी होती हैं, वे भी गल जाती हैं, तब भी हमारा सेम फॉल्ट आता है। और किसी किसी कोयल के, अगर यहाँ से आपकी हीट सिंक ट्यूब से तो यहाँ पे चल रही है, लेकिन यहाँ पे कोयल इससे अटैच ना हो पा रही हो, तो आपको बीप साउंड चेक कर लेना है इन दोनों पे। बिल्कुल इसे कोयल को बाहर निकाल करके हर तरह से हिला जुला के, मीटर लगा के, तो बीप कंटिन्यू रहनी चाहिए, जो समझ जाओ आपकी कोयल ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि यहाँ से तो हम इसे वायर को हिला रहे हैं, सिर्फ हीट सिल्यू पे बची हुई है, लेकिन जो उसके वायर अंदर का जो वायर है वो कट चुका होता है, तो वहां पे भी ये कंडीशन बन जाती है। जब भी अब आपके सामने ऐसी कंडीशन बने, आसानी से आप ऐसे रिपेयर कर सकते हो। या तो कोई ट्रैक जला हुआ, मतलब कटा हुआ गला हुआ मिलेगा, जलेगा तो नहीं है, गला हुआ मिलेगा, क्योंकि जलता ट्रैक वो है जिसपे लोड होता है, जिसपे कोई सेंसिंग होती है ना, थोड़ा बहुत फीडबैक वगैरह, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, वहां पे कभी कभार एरर नहीं आता है और हमारा सर्किट पूरा चलता रहता है, लेकिन वो ट्रैक जोड़ते ही हमारा काम करने लग जाता है। और ऐसे ही यहाँ कोई रेजिस्टेंस वगैरह होती है हीट सिंक के नीचे, वो साफ करके धो करके बोर्ड को पता लग जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से फॉल्ट निकाल सकते हो। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे पास दुकान पे रिपेयर होने आते रहते हैं, हम फॉल्ट निकालते हैं, लेकिन सोचते हैं कि आपको भी 2 पैसे कमाने का मौका मिले, जैसे हम कमा रहे हैं ऐसे आप भी कमाओ। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे वाकई में आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमें ये जरूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।